चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो अभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जानुवापतये नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। भक्त्या विहीनयपराध लक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम् वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम् वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिविराज काचार्य अस्तोत्र शत युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2
श्लोक संख्या 40 को हम लोग चर्चा कर रहे थे। श्लोक संख्या 40 में भगवान श्री कृष्ण हमारे मंगल के उद्देश्य से हम लोगों को अर्जुन के माध्यम से बताते हैं, नेहा भी क्रम नाशो अस्ति प्रतवायु न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। भक्ति का जो क्रम है उसका विनाश नहीं होता, भक्ति का ह्रास भी नहीं होता है, और बहुत कम समय किया गया जो भजन का प्रयास है वो भी नष्ट नहीं होता, बल्कि वो जीवन में बहुत बड़े महान भय से भजन करने वाले की रक्षा कर लेता है, जिसने कुछ समय, कितना स्वल्प, अल्प का भी अल्प समय जिसने भजन किया है, उतना किया हुआ भजन भी जीवन में महान भय से रक्षा कर लेता है। संसार में कई लोग कहते हैं कि कर्म जो है वो भक्ति से श्रेष्ठ है। कर्म और भक्ति में कर्म को प्रधान करके और कर्म की श्रेष्ठता बताते हैं कि कर्म प्रधान है और कर्म श्रेष्ठ है, इससे भक्ति से भी श्रेष्ठ है। तो उसको भी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार राजा नरक वो पूर्व जन्म में राजा थे और वो जानते थे कि वो राजा किस कारण से बने, तो राजा बने पुण्य कर्मों के कारण। और पुण्य कर्म किस प्रकार से एकत्र किए, तो दान दे करके पुण्य कर्म एकत्र किए। तो उन्होंने विचार किया कि इस जीवन में भी क्या करेंगे, इस जीवन में भी दान देंगे, ताकि दान देने से फिर पुण्य कर्म एकत्र होगा, और पुण्य कर्म एकत्र होगा तो पुण्य कर्म के बल पर ये जीवन में तो राजा बन ही गए, अगला जीवन में भी क्या होगा, अगला जीवन में भी हम राजा बने रहेंगे, ऐसा विचार करके। और वो गाय दान देते हैं ब्राह्मणों को। गायों के जो खुर है उनको चांदी से मंडवा करके, गायों के जो सींग है उनको सोने से मंडवा करके, और रेशमी वस्त्र आदि रख करके, और साथ में गाय के साथ में गाय का बच्चा, और गाय को पालन करने के लिए जो धन आदि की आवश्यकता है, वो इस प्रकार से बहुत सुंदर रूप में दान देते हैं। कितना श्रेष्ठ कर्म, कितना श्रेष्ठ कर्म है। लेकिन कर्म का एक स्वभाव है कि कर किया गया जो कर्म है वो अति निर्दयी है। निर्दयी किस प्रकार से है, किसके प्रति निर्दयता है, जो करने वाला है उसी के प्रति कर्म निर्दयी है। और निर्दयता से क्या करता है, जो करने वाला है, कर्म करने वाला है, उसी को फंसा लेता है, कर्म फंसा लेता है। और फंसा के क्या करता है, फंसा के कर्म करने वाला जहां होता है उससे उसको नीचे गिरा देता है। हाँ, कर्म इतना निर्दयी। राजा नरक गाय दान देते हैं, और एक दिन ऐसा ही अभ्यास से उन्होंने गायों को दान दिया ब्राह्मण को। ब्राह्मण गायों को लेकर के चला गया, लेकिन उनमें से एक गाय उस ब्राह्मण को जो दान दी थी वो वापिस आ गई गौशाला में किसी तरीके से। और जब तक वो ब्राह्मण जिसको वो गाय दान में दी थी, वो ब्राह्मण गाय को लेने आ पाता, उससे पहले जो पहले ही दान में दी गई गाय है उसको दोबारा दान में दे दिया दूसरे ब्राह्मण। हाँ, दान में दी गई वस्तु पर अधिकार रखना ये पाप है। जो दान में दे दिया उससे स्वामित्व का अधिकार खत्म हो गया। हाँ, लेकिन दोबारा दान किस वस्तु का करते हैं,
तो जिस वस्तु के स्वामी है उसी वस्तु का दान कर सकते हैं, जो वस्तु अपनी है ही नहीं उसका दान कैसे कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने गलती से क्या कर दिया, जानबूझ करके नहीं किया, गलती से। इन्हें पता ही नहीं है कि जो पहले ब्राह्मण को गाय दान में दी थी उनमें से एक गाय वापस गौशाला में लौट आई है, और इन्होंने गलती से वो जो गाय दान में दे दी थी जिसका स्वामित्व खत्म हो गया था उसके स्वामी बन करके दोबारा से इन्होंने क्या किया, दोबारा से उस गाय को दूसरे ब्राह्मण को गाय को दान में दे दी। ये पाप। कर्म ने क्या किया, कर्म तो कर रहे हैं, क्या कर्म है, गाय दान में देना, कितना सुंदर कर्म है। लेकिन उसी कर्म ने निर्दयी और निष्ठुर होकर के इनको फंसा दिया। किसमें फंसा दिया, कर्म का दो ही फल है, एक है पाप और एक पुण्य। कर्म ने इनको जघन्य पाप में फंसा दिया। जघन्य पाप है कि एक तो दान दिया, दान भी किसको दिया, वो ब्राह्मण को दान दिया, और ब्राह्मण को दान देने के बाद भी उसको दी हुई दान दी गई वस्तु का दोबारा इन्होंने दान दे दिया। कर्म ने इनको ऐसे जघन्य पाप में फंसा दिया। अब ये जिसको दान दी गई जो गाय थी दोबारा जिसको मिली है वो गाय लेकर के खड़ा हुआ जाने के लिए, और तब तक जिसको पहले ब्राह्मण को जो गाय दान में दी थी वो भी वापस आ गया। अब वो वापस आकर के कह रहा है कि आपने ये गाय मुझे दान में दी थी, ये गाय मेरी है, ये गलती से मेरे यहाँ से निकल करके आपके गौशाला में वापस आ गई, मैं इसे ले जाना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी संपत्ति है। आपके तो संपत्ति रही नहीं, आपने तो दान में दे दिया। दूसरा ब्राह्मण कहने लगे कि भाई कैसी बात कर रहे हो आप, ये आप कैसे ले जा सकते हो, ये तो मेरी संपत्ति है। क्यों, क्योंकि राजा ने अपनी संपत्ति जो गाय है उनमें से मुझे गाय दान में दी है। पहला ब्राह्मण कहने लगा कि मेरी संपत्ति को राजा कैसे दो अपनी संपत्ति मान करके दान में दे सकते हैं। ये राजा को कर्म ने फंसा दिया। अब दो ब्राह्मण हैं, दोनों ब्राह्मणों के बीच में फंस करके ये बेचारे डर गए, है ना, कि अब क्या होगा। अब दोनों ब्राह्मणों को तो प्रसन्न किया नहीं जा सकता, दोनों में से एक ही ब्राह्मण को प्रसन्न किया जा सकेगा, एक उसके प्रति तो त्रुटि अपराध हो ही जाएगा। और जो ब्राह्मण प्रसन्न नहीं होगा वो आप प्रसन्न होकर के क्या करेगा, वो शाप दे देगा। हाँ, इसलिए डर गए। डर करके कभी उस ब्राह्मण के मुख की ओर देखते हैं, कभी उस ब्राह्मण की मुख की ओर देखते हैं। तो जो पहला जो ब्राह्मण था उसको राजा ने कहा कि देखो ये गाय हमें पता ही नहीं कि कब आपके यहाँ से आकर के ये गौशाला में प्रवेश कर गई, और हमने गलती से अपनी संपत्ति समझ करके इसको दोबारा दान दे दिया। लेकिन एक उपाय है कि आप इसके बदले में 10,000 गाय ले लो और इसके स्वामित्व को छोड़ दो। ब्राह्मण तो नाराज हो गया कि तुम हमें लोभी ब्राह्मण समझते हो, लालच दे रहे हो। ब्राह्मण का पतन कैसे होता है, लोभ ही ब्राह्मण का पतन है, और तुम हमें लोभ दे करके हमारा पतन कराना चाहते हो। वो बहुत क्रोध में हो गया, दूसरे ब्राह्मण को यही बात कहा तो दूसरा ब्राह्मण भी क्रोध में हो गया। हाँ, और दोनों ब्राह्मण जो है वो क्रोध हो में होकर के और नाराज होकर के, हाँ, और ये रंग बदल रहे कि तू रंग बदलता है, कैसा रंग बदलता है, गिरगिट के जैसा रंग बदलता है। हाँ, ऐसा विचार करके वो लोग चले गए दुखी होकर के। पहला ब्राह्मण भी गाय नहीं लेकर के गया और दूसरा ब्राह्मण भी गाय नहीं लेकर के गया। दोनों ने जब इसका शरीर छूटा और ये यमराज जी के पास गया, हाँ, देखो इतना सुंदर कर्म करके भी कहाँ जाना पड़ा, यमराज के पास जाना पड़ा। कर्म ऐसा निर्दयी, क्यों निर्दय, क्यों जाना पड़ा, क्योंकि पाप भोगने के लिए, पाप को भोगना है। यमराज जी ने के जो दूत है जो ये सारे कार्य को देखते हैं, किसको क्या सजा देनी, किसको क्या नियम है, उनको पूछा यमराज जी ने कि इनका खाता कैसा है। तो उन्होंने बताया खाता तो बहुत सुंदर है, अति पुण्य का कार्य किया इन्होंने, ब्राह्मणों को गाय दान में दी है। लेकिन एक दाग है, इन्होंने
ब्राह्मण को दी हुई गाय को फिर दोबारा दान में दे दिया। यमराज जी ने पूछा कि तुम बताओ भाई, दोनों फल को भोगना पड़ेगा। कर्म कैसा निर्दयी होता है। देखो, कर्म ऐसा होता है कि कर्म को कर्म से नहीं काटा जा सकता, पाप को पुण्य से नहीं काटा जा सकता। अगर पाप भी किया जीवन में और पुण्य भी किया, तो पाप को भी भोगना पड़ेगा और पुण्य को भी भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है चार पुण्य कार्य किए दो पाप कार्य किए तो चार में से दो, चार पुण्य कार्यों में से दो पाप कर्म कम हो गए तो दो पुण्य कार्य रह गए, दो पुण्य कार्यों का फल मिलेगा। ना 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 ना, चार पुण्य जो कर्म है उनको भी भोगना पड़ेगा, दो जो पाप कर्म है उसको भी भोगना पड़ेगा। कर्म को, पुण्य कार्य को पाप कार्य से काट नहीं सकते, पाप को पुण्य से नहीं काट सकते, ऐसा संभव है। तो यमराज जी ने पूछ लिया, क्या पहले भोगना चाहते हो? तो उन्होंने कहा, जो पाप है उसी को भोगना चाहता हूँ पहले, क्योंकि पाप जो है पुण्य की तुलना में कम है। पाप, पुण्य तो इतना है, इतना है, कितनी गाय दान में दिया, जीवन पर्यंत गाय दान में दिया, तो पुण्य तो पहाड़ के जैसा है। तो पाप को मैं भोगना चाहता हूँ। पाप को भोगने के फल स्वरूप उनको गिरगिट का शरीर, हम्म, गिरगिट का शरीर मिल गया। और गिरगिट का शरीर मिल करके, लेकिन गिरगिट का शरीर साधारण स्थान पर नहीं मिला। गिरगिट का शरीर कहाँ मिला? ये द्वारका में मिला, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने 16,108 रानियां, उनके 10-10 बेटे, एक एक बेटी, अपने देव की माता वसुदेव पिता, भैया बलराम, बहन सुभद्रा, रेवती भाभी, रोहिणी जो है मैया, इनके सबके साथ वहां पर रहते हैं। इतने बड़े परिवार के साथ रहते हैं, वहां उनका राज्य है। तो वहां रहते हैं, वहां इनको जो है ये गिरगिट का शरीर मिल गया। और गिरगिट का शरीर लेकर के एक कुएं में पड़े हुए हैं। और कुएं में क्या कर रहे हैं? बस ये पाप कर्म का जो फल है, ये इसके ये समय शेष हो जाए, वहां पड़े 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 इसी बात को राह देख रहे हैं। और गिरगिट के शरीर में रह करके गिरगिट के शरीर का दुख कलेश आदि जो है वो भोग रहे हैं, वहां पड़े हुए हैं। और एक दिन भगवान के जो पोते हैं वो खेलने के लिए आए, और उनके खेलते खेलते बॉल, गेंद जो है वो कुआं में चली गई। कुआं में गेंद को देखने के लिए गए, झांके तो देखा एक बहुत विशाल काय एक गिरगिट पड़ा हुआ। उन्हें तो पता ही नहीं लगा ये क्या जीव है। वो तो भाग करके बाबा के पास चले गए, भगवान श्री कृष्ण के। भगवान श्री कृष्ण को लिवा लाए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जल में, कुएं के जल में गिरगिट पड़ा हुआ है। तो वो गिरगिट को देखते ही उसका सारा, भगवान तो सबका भूत वर्तमान भविष्य सब जानने वाले हैं, बस भगवान की कृपा दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। भगवान ने कुएं से निकाला तो भगवान का स्पर्श उसे मिला, तो उसकी सारी अपूर्णता, सारे दोष खत्म हो गए। वो भगवान के सामने नृत्य के रूप में प्रकट हो गया। तो वहां शील विश्वनाथ ठाकुर पाद जी टीका करते हैं कि उसको ये तो पता है कि ब्राह्मणों का जो पाप था, ब्राह्मणों के चरणों में जो अपराध किया, उसके फल स्वरूप उसको ये गिरगिट का शरीर मिला। लेकिन भगवान का दर्शन तो ना पाप से होता है ना पुण्य से होता है। हाँ, भगवान का दर्शन तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से भी नहीं होता। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान का दर्शन हो रहा है, वो विचार कर रहा, मैंने जीवन में तो कोई ऐसा कार्य किया ही नहीं, किस कारण से, लेकिन अकारण तो भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। कुछ ना कुछ तो हुआ है जीवन में। तो तब उसको स्मरण आया कि एक समय उसके राज्य में, उसके महल में साधु आए, और साधुओं ने उसको कहा कि राजन, ये जीवन जो है ये विषय भोग आदि के लिए नहीं मिला,
ये भगवान का भजन करने के लिए जीवन मिला है। तुम क्या करो, भगवान का भजन करो। लेकिन वो दान का इतना आवेश था उसके हृदय में, दान ही दान, दान ही दान। दान के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि उसने साधुओं की बात में श्रद्धा ही नहीं रखी, भगवान का भजन ही नहीं किया। लेकिन साधुओं ने देखा कि इतना पुण्य कर्म करने वाला राजा है और स्वभाव के कारण विवश होकर के अपने मंगल के उद्देश्य से भगवान का भजन नहीं कर रहा, ये तो कर्म है, पुण्य कर्म है, ये तो फंसा देगा। तो लेकिन इसका उद्धार हो, इसका मंगल हो, ऐसा विचार करने लगे साधु के क्या किया जाए। तो साधुओं ने देखा कि इसका स्वभाव दान देने का है, दान के प्रति इसका बहुत जो स्वभाव है। इसीलिए उन साधुओं ने कहा कि देखो, तुम अगर भगवान का भजन नहीं करते हो तो हमें दान दे दो। तो अब खुश हो गए, हाँ 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 हाँ, क्योंकि स्वभाव दान का है, वृत्ति दान की है, दान का इतना आवेश है। कहने लगा हाँ हाँ, बताओ बताओ क्या चाहिए, दान में दान दे दूंगा आपको। दान के लिए एकदम तैयार हो गया। तो उन साधुओं ने कहा कि एक काम करो, श्रीमद् भागवतम को जो 18,000 श्लोक है उसको अपने हाथों से लिख करके, और वो श्रीमद् भागवतम को सोने की पीढ़ी पर रख करके उसको लाल रेशमी वस्त्र में लपेट करके, और क्या करो, उसको हमें दान दे। अगर खाली कागज पर लिखा हुआ दान मांगते तो उसके समझ में कम आता, इसीलिए सोना अधिक। साधु ने क्या करना है सोने का, लेकिन उसका मंगल कैसे हो, उसके पूर्ण उपाय के लिए उन्होंने इस प्रकार से कहा। राजा तैयार हो गया। अब राजा ने क्या किया, वो नहीं जानते हुए भी कि ये भक्ति कार्य है और ये भक्ति का थोड़ा सा समय किया हुआ कार्य बहुत महान भय से रक्षा करने वाला है, ये महिमा नहीं जानता वो। हाँ, जानता ही नहीं भक्ति क्या है, भक्ति का कार्य क्या है। उसे तो बस दान है, देना है। दान के लिए उसने, जैसा साधुओं ने कहा, सभ्य व्यक्ति है, साधुओं का सम्मान करते हुए और दान देने की अभिलाषा से उसने 18,000 श्लोकों को लिख दिया। द्वापर में आयु कितनी होती है, द्वापर में आयु होती है 1,000 वर्ष, कलयुग में 100 वर्ष। हाँ, द्वापर में 10 गुना ज्यादा, त्रेता में द्वापर से 10 गुना ज्यादा, 10,000 वर्ष। और सतयुग में त्रेता से 10 गुना ज्यादा, 1,00,000 वर्ष। तो द्वापर में आयु थी 1,000 वर्ष। अब 1,000 वर्ष में कितना समय उसको लगा होगा। हाँ, 1,000 वर्ष में से 1 साल भी लग गया हो, 6 महीना भी लग गया हो, तब भी कितना कम समय है 1,000 वर्ष की तुलना में। 6 महीना, 7 महीना, 1 वर्ष, कितना कम समय, 1% भी नहीं है। हाँ, 1% का भी 10वां हिस्सा है। इतना कम समय जो उसने धर्म का कार्य किया, उसके फल स्वरूप, जो कि देखो, कर्म भी, पाप कर्म भी अनजाने में किया और भक्ति भी कैसे करी, भक्ति भी अनजाने में करी। पाप कर्म इतना, जो कर्म है वो इतना दुष्ट है, इतना निष्ठुर है, इतना जो है ना, वो दंड देने वाला है। उन्होंने क्या किया, उस गलती से, अनजाने में जो गलती हो गई, उस कर्म का इतना बड़ा पाप बन गया कि इसको कितने वर्षों तक इसको कुएं में रहना पड़ा, गिरगिट बन। और भक्ति का अल्प समय कार्य किया, दान का कार्य तो कितने समय किया, जीवन पर्यंत दान का कार्य किया। उसमें एक गलती अनजाने में होने पर इसको गिरगिट का शरीर प्राप्त हुआ। और जो भगवान की भक्ति, हाँ, ऐसी चमत्कारी है, ऐसी मंगलमयी है, ऐसी मधुर है, ऐसी आनंद देने वाली है, ऐसी कृपालु है, ऐसी दयालु है। उसने क्या किया, उसने भगवान को ही सामने ला करके खड़ा। हाँ, तो कर्म बड़ा है ना, भक्ति बड़ी है। हाँ? स्वल्प की गई भक्ति भी, अनजाने में, जानबूझ करके नहीं, अनजाने में की गई भक्ति भी वो क्या कर रही है, उसने साक्षात भगवान की उपलब्धि करा दी।
और दूसरी ओर कर्म की निर्दयता ने जीवन पर्यंत कर्म करने पर भी और ऐसा पुण्य कर्म करने पर भी उसने क्या किया, उसने गिरगिट के शरीर में प्राप्त करा। तो कर्म कभी बड़ा नहीं। हाँ, भगवत भक्ति युक्त, भगवत संबंध युक्त, भगवत सेवा युक्त जो क्रिया है वही बड़ी, वो क्रिया कर्म नहीं। भगवान से स्वतंत्र होकर के संसार में विषयों के प्रति की गई क्रिया जो है वो कर्म है। और भगवान के प्रति, भगवान के उद्देश्य से की गई क्रिया वो कर्म नहीं है, उसका ना फल पुण्य है और उसका ना फल पाप है। उसका फल है भक्ति, उसका फल है आनंद, उसका फल है सुख, उसका फल है भगवान की उपलब्धि। हाँ, तो परम परात पर परतत्व भगवान श्री कृष्ण को ही साक्षात सामने, वो चल के नहीं गया, वो तो गिरगिट कुएं में पड़ा है, वो चल के जा ही नहीं सकता, उसका सामर्थ्य ही नहीं है। भगवान स्वयं चल करके आ गए। भक्ति किसके लिए? वो गिरगिट के लिए नहीं, वो बच्चों की बॉल निकालने के लिए नहीं, गेंद निकालने के लिए नहीं। वो किस लिए? वो भक्ति से आकर्षित होकर के भगवान स्वयं जो है उसके मंगल के, उसके उद्धार के लिए वहां पर चल करके आ गए। भक्ति की ऐसी चमत्कार। हाँ, हर परिस्थिति में भक्ति ही श्रेष्ठ है। और कर्म को तो देखा हमने, पूरा करने पर भी एक छोटा सा जो त्रुटि हो गई, उसी के कारण जीवन पर्यंत तो दान दिया, लेकिन एक जो त्रुटि हो गई उसके कारण गिरगिट का शरीर मिला, पुण्य का फल नहीं मिला, गिरगिट का शरीर मिल गया। हाँ, लेकिन भक्ति का जो स्वल्प किया, भक्ति का जो स्वल्प किया उसके कारण साक्षात भगवान की प्राप्ति हो गई। इसलिए हमेशा भक्ति ही श्रेष्ठ है। और कैसी श्रेष्ठ है कि स्वल्प करने पर, किसी ने भक्ति की कितना स्वल्प, जान करके की अनजाने में करी, जान करके करने पर भी छूट गई, स्वभाववश किसी कारणवश कोई बाधा आने के कारण छूट गई, तब भी भक्ति की कोई हानि नहीं होती, भक्ति के क्रम का विनाश नहीं होता, तब भी उसके मूल्य का ह्रास नहीं होता है। तब भी अर्जुन आगे जाकर के पूछेंगे कि प्रभु, कोई आपकी भक्ति प्रारंभ करे और वो भक्ति बीच में ही छूट जाए तो क्या वो बादल का टूटा हुआ टुकड़े के जैसा हो जाता है? क्योंकि आपके साथ जुड़ा पहले है ना, और फिर आप से अलग हो गया, तो ऐसा बादल का टुकड़ा हो जाता है जो बादल से टूट करके अलग हो गया, और हवा उसको कभी इस दिशा में ले जाती है और हवा कभी उसको दूसरी दिशा में ले जाती है। क्या उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है? अर्थात वो जो जिसने भक्ति प्रारंभ करी और पूरी नहीं कर पाया और बीच में छोड़ दिया, तो क्या वो बार बार जन्म, बार बार मृत्यु के चक्कर में पड़ता रहेगा? कभी इस लोक में, कभी उस लोक में, कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में जाता रहेगा क्या? वहां भगवान ने बहुत सुंदर रूप में उत्तर दिया और कहा कि अर्जुन देखो, मैं तो कभी कभी झूठ बोल देता हूँ, मैं अपने वचन की रक्षा नहीं कर पाता। जैसे महाभारत में भीष्म के सामने दिए अपने वचन की रक्षा नहीं कर पाए और भीष्म के सामने हार मानते हुए अपने वचन को तोड़ दिया। तो मैं तो झूठा हूं, लोग मेरी बात को तो स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन तुम जो भी वचन लेते हो तुम्हारे वचन की रक्षा मैं करता हूँ। तुम्हारा आज तक कोई ऐसा वचन नहीं है जिसको मैंने टूटने दिया हो, तुम्हारे सारे किए गए वचनों को मैंने पूरा कराया। इसलिए दोनों हाथ खड़े करके और तुम एक बात की घोषणा कर दो। किस बात की घोषणा कर दो? कि नामे भक्त्या प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में विनाश नहीं होता। मेरा भक्त कभी विनाश को प्राप्त नहीं करता। तुम इस बात की घोषणा करो। अर्थात भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरा जो भजन करेगा उसको कोई डर का, कोई डरने की कोई बात नहीं है, उसको उसके जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। एक बार जो मुझे पकड़ने का प्रयास करता है वो खुद भी छोड़ देते तो भगवान जो है उसको
किसी परिस्थिति में छोड़ते नहीं। अब वहाँ अन्य अन्य उत्तर दिए, जब वो अध्याय आएगा हम उसको वहां पर विस्तार से पढ़ेंगे। हाँ? इसीलिए भागवत में एक और बहुत सुंदर बात कही। भागवत में कहा कि यदि कोई अपना जो धर्म को छोड़ दे, कौन सा धर्म को छोड़ दे? वर्ण आश्रम धर्म को। कलयुग में तो वर्ण आश्रम धर्म का भी कोई पालन नहीं करता, अन्य अन्य युगों में वर्ण आश्रम धर्म को पालन किया जाता है। 4 प्रकार के वर्ण और 4 प्रकार के आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के वर्ण हैं। और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 प्रकार के आश्रम हैं। तो 4 प्रकार के आश्रम का अपना कर्तव्य है शास्त्र के अनुसार, 4 प्रकार के वर्णों का अपना कर्तव्य। जैसे हम पीछे भी सुन करके आए हैं कि क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, क्षत्रियों को क्या करना चाहिए, ये सब हम सुन करके आए हैं। तो वर्णाश्रम धर्म को पालन करना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म को पालन नहीं करने से पाप लगता है, बहुत जघन्य पाप होता है। कह रहे कि लेकिन किसी ने वर्णाश्रम धर्म को पालन नहीं किया, लेकिन उसने वर्णाश्रम धर्म को पालन नहीं करके भगवान का भजन किया, तो भगवान का भजन करने पर वर्णाश्रम धर्म को पालन नहीं किया, वर्णाश्रम का धर्म पालन करने से क्या हो जाएगा? अरे स्वर्ग मिल जाएगा, इंद्र की पद मिल जाएगा, बहुत ज्यादा होगा तो ब्रह्मा का पद मिल जाएगा। हाँ, तो वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं किया तो ब्रह्मा के पद से वंचित रह गए। तो कह रहे तो वहां पर कह रहे भागवत, तो क्या हानि? कोई हानि नहीं है। भगवान की भक्ति इतनी पूर्ण है। आज सुबह भी हम क्लास हो रहे थे, तो थर्सडे को मॉर्निंग में क्लास होती है यूएस के लिए ऑनलाइन, तो उसमें यही बात कह रहे थे भगवान 8वें अध्याय में के अंतिम श्लोक में, कि जो भगवान का भजन कर रहा है उसने वेदाध्ययन, दान, तपस्या, यज्ञ, इन सब को कर लिया, इन सब के फल से वो वंचित नहीं रहता। सकाम कर्म, इन सब के फल से वो वंचित नहीं रहता। ये सब तो उसको मिलते ही मिलते हैं, परंतु भक्ति करने से और उसके अलावा एक और चीज मिलती है। क्या? भगवान की उपलब्धि हो जाती है, भगवत धाम की नित्य सनातन जो भगवान का धाम है, उस नित्य सनातन धाम जो की प्राप्ति हो जाती है, जो ना सकाम करने कर्म से हो सकती है, ना वेदाध्ययन से हो सकती है, ना दान से हो सकती है, ना तपस्या से हो सकती है, और ना यज्ञ से हो सकती है। तो इसीलिए कह रहे हैं, तो भागवत कह रहा है कि अगर ब्रह्मा का पद नहीं मिला, हाँ, लेकिन भगवान की भक्ति हो गई, तो क्या हानि? और जीवन में अगर भगवान का भजन नहीं हुआ तो ब्रह्मा का पद भी मिल जाए तो क्या लाभ? क्यों? क्योंकि ब्रह्मा का पद कैसा है? वो भी छिन जाने वाला है। ब्रह्मा की भी आयु बहुत लंबी है, गणना करना मुश्किल हो जाता है, इतनी लंबी आयु है। लेकिन तब भी आयु है, ब्रह्मा भी काल के अधीन है, एक दिन उनको अपना पद छोड़ना पड़ता है। इंद्र भी काल के अधीन है, इंद्र को भी अपना पद छोड़ना पड़ता है। हाँ, इस प्रकार से वो मिल जाए पद तो क्या लाभ? वो छोड़ करके फिर क्या होगा? वो छोड़ के फिर अपने कर्म, जैसा कर्म किया है उस कर्म के फल को भोगना पड़ेगा। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं, भक्ति में पतन के लिए कोई स्थान नहीं। भक्ति जितना किया उतना अपनी संपत्ति बन गई, उसको ना कोई छीन सकता है, उसको ना कोई चुरा सकता है। चोर न लूटे, खर्च न खूटे, चोर न लूटे, खर्च न खूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई का वचन है। कह रहे चोर ना लूटे, कोई चोर किसी की हुई भक्ति को लूट नहीं सकता। संसार में चोर बाकी सब कुछ लूट सकता,
और खर्च ना खूटे, खर्च करने पर सब खत्म हो जाता है। कितनी भी संपत्ति हो, खर्च करने पर वो संपत्ति खत्म हो जाती है। अगर संपत्ति को नहीं बढ़ाया जाए और केवल खर्च ही को बढ़ाया जाए तो खर्च करते करते कितनी अथाह संपत्ति भी है वो खर्च हो जाती है, फूटे खर्च हो जाती है। लेकिन भक्ति रूपी जो संपत्ति है वो कभी खर्च खर्च करने पर भी खत्म नहीं होती, बल्कि खर्च करने पर क्या होता है, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन उसमें बढ़ोतरी, दिनों दिन उसमें बढ़ोतरी होती है। ऐसी भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति की अतिशय महिमा है। भगवान ये श्लोक में अपनी महिमा को ही जो है अपनी भक्ति की महिमा को ही बता रहे हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो ये जो भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, गुरु जी भगवत गीता में कह रहे हैं कि यहाँ बुद्धि योग को दो प्रकार का बताया गया है। पहला श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति योग, और दूसरा भगवत अर्पित निष्काम कर्म। एक क्या है, निष्काम कर्म किया और भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। एक पहला श्रवण और कीर्तन, इनमें से पहला जो है वो मुख्य भक्ति योग है। श्रवण कीर्तन आदि जो है उस विधि से जो करते हैं वो क्या है, वो भक्ति, वो मुख्य है। और ये दूसरी जो है, जो निष्काम कर्म योग का भगवान के चरणों में अर्पण है, ये गौण भक्ति योग है। वास्तव में भक्ति कैसी है, वो हमेशा निर्गुण होती है। भक्ति में निर्गुण मतलब, कई लोग निर्गुण का मतलब गलत समझते हैं। भगवान को भी कहते हैं कि भगवान निर्गुण है। भगवान कैसे निर्गुण है, कहते हैं कि भगवान में, उनका कहने का तात्पर्य भगवान में कोई गुण ही नहीं है। भक्त लोग कहते हैं भगवान बड़े कृपालु हैं, भक्त लोग कहते हैं भगवान बड़े दयालु है, भक्त लोग कहते हैं भगवान बहुत सुंदर है। हाँ, भक्त लोग कहते हैं भगवान के हृदय में भक्तों के प्रति वात्सल्यता है। तो ये निर्गुण कहने का अर्थ क्या हुआ फिर, निर्गुण कहने का अर्थ हुआ कि ये जो माया के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीनों गुणों से जो ऊपर है, अर्थात जिनके ऊपर इन तीनों गुण का प्रभाव नहीं है, जो इन तीनों गुणों से परे है, वो क्या है, वो निर्गुण है। ऐसे ही भगवान निर्गुण है, भगवान भी माया से परे हैं। हाँ, माया के स्वामी हैं। जब माया के स्वामी हैं तो माया के गुणों से परे होंगे होंगे। जब माया से ही परे हैं तो माया के गुण उनके ऊपर कैसे प्रभाव कर सकते हैं। और ऐसे ही इस माया रूपी संसार में रहते हुए जो भक्ति की जाती है, वो भक्ति भी कैसी है, वो भक्ति भी निर्गुण है। इसी संसार में रहते हुए, इसी गुण में संसार, ये संसार कैसा है, ये गुण में है, ये माया के अधीन है ये संसार। यहाँ गुण है माया के, हाँ, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण। लेकिन वो क्या है, भक्ति, भक्ति इनसे परे है, इसलिए उसको भक्ति को कहते हैं निर्गुण। हाँ, समझ गए ना। कोई अब निर्गुण कहेगा तो बहकाए में नहीं आना, ये निर्गुण कहने का ये तात्पर्य है वास्तव में। इसका आरंभ मात्र करने से, अभी ना मध्य किया ना वो बाकी पूर्ण किया, आरंभ मात्र करने से अथवा आरंभ करने के बाद यदि किसी कारण भक्ति योग अधूरा भी रह जाए, तब भी इसमें ना कोई त्रुटि होती है और ना कोई दोष होता है। बल्कि इसका स्वल्प अनुष्ठान, स्वल्प, अल्प का भी अल्प को कहते हैं स्वल्प, अल्प बहुत थोड़ा, और उस अल्प का भी और थोड़ा, इतना अनुष्ठान भी करने वाले को, कर्ता, करने वाला कौन है, कर्ता, कर्ता किसे कहते हैं, जो करता है, करने वाले को भयानक संसार से पार कर श्री भगवान की सेवा दे करके उसे कृतार्थ कर देता है ना। जैसे हमने महाराज भरत का सुना था कि हिरण के प्रति कैसे वो दूसरा जन्म हिरण का मिला, लेकिन उसमें भी उनकी भक्त, भगवान की भक्ति की उन्नति हुई, वे भगवान को नहीं भूले। और तीसरे जन्म में उत्तम भागवत बनकर के उन्होंने क्या किया, उन्होंने विशुद्ध रूप में भगवान की सेवा की। इसीलिए भगवान ने कहा है, पार्थ नएव नाम विनाशस्त विद्यते,
छठे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान ये बात को कहने जा रहे हैं कि क्या, कि भक्ति योग से भ्रष्ट व्यक्ति का लोक या परलोक में कहीं भी विनाश नहीं होता और उसकी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में वो दुर्गति जो है वो नहीं होती। ठीक है, इसके आगे फिर हम लोग अगले सोमवार को, मंगलवार को जब कथा होगी तब सुनेंगे। अभी हम लोग जप करें, जिसकी बारी है वो जप करें। किसकी बारी है जप करने की आज? मेरी बारी प्रभु जी। करिए। को समर्पित करता। ठीक है, किए हुए कर्म को भगवान को समर्पित कर। एक तो भगवान के लिए ही कर्म करना और एक अपनी इच्छा से कर्म करना, लेकिन उस कर्म को भगवान को समर्पित कर देना, भगवान को दे देना जी। ठीक है, तो पहला जो भगवान के लिए ही कर्म करना है वो श्रेष्ठ है। हाँ, वो मुख्य है और ये गौण है। दोनों ही भक्ति है, दोनों ही भक्ति है। भगवान के लिए कर्म करना भी भक्ति है, वो मुख्य भक्ति है, और कर्म करके भगवान को समर्पित कर देना ये भी भक्ति है। इसको विस्तार से अगली बारी और समझा देंगे अगर कोई है ना। ठीक है, और कोई बात है? ठीक है, जय ध्वनि कौन देगा? किसकी बारी है जय ध्वनि देने की? हाँ, मैं बोलता हूँ। बोलिए। श्री श्री गुरु गौरांग कांतविका गदारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत माता गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री स्वामी जी महाराज प्रभुपाद जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर जगत गुरु श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सप्तम गोस्वामी सचिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव साहब ओम श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय। जय श्री गौड़ीय वेदांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण जी की जय। जय श्री रसिक चूड़ामणि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्री नरोत्तम श्री निवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु जी की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभु जी की जय। जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामादादी श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर प्रभु जी की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री अंतरदीप मायापुर मदीप गौतमदीप मददीप ऋतुदीप कोलदीप चांदीप मौतुदीप आत्मक श्री नवदीप धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन द्वादश पुनात्मक बिरगुंडन की जय। द्वादश उपवन की जय। श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। भक्ति वेग विनाशक सर्वेग विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों धामों की जय, चारों संप्रदाय की जय, चारों आचार्यों की जय। आकर मठ राज श्री चैतन्य मठ की जय। श्री गौड़ीय वेदांत समिति की जय। श्री देवानंद गौड़ी मठ शाखा मठ समूह की जय। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। आज के आनंद की जय। आज के कथा की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सब भक्तों की जय हो। हरे कृष्ण, राधे राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत जी, दंडवत दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम।